यह तन विष की बेगड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इस सतगुरु मिले अनंत फल, ये भी कहा गया। तो ये अनंत, सत अनंत है, सतगुरु अनंत है। इसीलिए कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। शिव जी ने गुरु गीता में इसीलिए कहा, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं, जो गुरु हैं वे ही शिव हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। तो इसका तात्पर्य ये है कि सदगुरु में जब तक पूर्ण अहोभाव ईश्वरी भाव नहीं होगा तब तक यह सत्य क्या है यह समझना बहुत ही दुर्लभ है और कठिन होगा। सतगुरु वर्ण कर लेना, सतगुरु का उपदेश सुन लेना, सतगुरु को मानते हैं, ये मानना ये जहाँ तक अपने स्थान पर सतगुरु ही ईश्वर हैं, बाकी ईश्वर के नाम में सब कल्पना है। ऐसा जिसके हृदय में स्फुरित हो भाव, वही शिव जी के वचन का भागीदार है। वास्तव में उसी के हृदय में भाव स्फुरित हुआ और पचा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाकी के तो बहुत लोगों को ये रटते सुनोगे, पर अपने ही हृदय में कितना ऊंचा भाव, क्या भाव है सदगुरु महाराज के लिए, ये खुद के हृदय में ही देखना चाहिए। क्योंकि अपना हृदय ही अगर कहीं विकसित नहीं हुआ तो फिर चिल्लाने से क्या लाभ। सच्चाई तो सच्चाई ही है, सत्य तो सत्य ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। पर हम बहुत कथा सुने, बहुत समझिए, पर भगवान को ढूंढते रह गए, भगवान को खोजते रह गए। सदगुरु महाराज सामने होते हुए भी हम किसी और भगवान की कल्पना जीवन में करते रह गए। तो फिर उसको विचार करना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, और गुरु साक्षात परब्रह्म तो किस देव को खोज रहा है, बाकी और क्या है। और फिर देखिए, जिसके हृदय में ऐसे सदगुरु के लिए अहोभाव हो, फिर गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, गुरु आज्ञा अनुसार थोड़ा जीवन बनाए, देखिए फिर क्या है ये सत्य और क्या है ईश्वर, क्या है आनंद और क्या है मौज, तब पता चलेगा। यूं तो थोड़ा 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 करते रहना और बाकी का अपने मन के अनुसार चाल चलते रहना, तो ये तो बहुत लोग करते हैं। और इसी आधा अधूरा से हो गया, फिर जिधर ज़्यादा मन लगा उधर का हो गया। कोई निश्चित थोड़ी है, अभी तुम जब तक पूजा पाठ करते हो वो करते रहोगे। कब मन उब जाए, अब कब किधर क्या निर्णय दे दे क्या पता। मन के जीते जीत मन के हारे हार, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे तो कितने लोग करते हैं। लेकिन सच्चा और भाग्यवान तो वही है कि कदम एक बार आगे रखता है तो फिर पीछे पलट के नहीं देखता, चाहे दुनिया क्यों ना विरोधी हो जाए। ओम श्री हरि। ऐसा कोई कोई विरला विरला होता है, नहीं तो बहुत लोग जरूरी मजबूरी के मारे थक जाते हैं। हकीकत में कोई जरूरी मजबूरी नहीं है। जब करोड़ काम छोड़ के हरि का भजन कर लेना चाहिए ऐसा कहा गया, तो 1000 काम 100 काम लाख काम ही तो छूटे हुआ। भजन के सिवाय अवसार क्या हुआ। सबसे बड़ा काम तो भजन ही है।
इसलिए भजन सतत होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। जब भोजन सतत होता है, नियमित होता है सही समय में, तो भजन क्यों छूट जाता है? अगर जैसे भोजन नियमित करता है उसी प्रकार से भजन नियमित करे तो मंगल के लिए कुछ बचेगा नहीं शेष। पर माँ की कसम तो करेगा, हाँ नहाना है, खाना है, ये करना वो करना, पूरा दिन एकत्रीकरण में लगा देगा और थोड़े 5 मिनट अगरबत्ती हिला के बोलेगा भजन तो करते हैं, पूजा तो करते हैं। तो भैया इतने में काम नहीं बनने वाला है। अगर पूजा और भजन करते हो तो तुम्हारे मन का विषय वासना कुछ कंट्रोल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। भाग दौड़ में कुछ धीरज बनना चाहिए, जीवन में कुछ विश्राम बनना चाहिए। तब तो ठीक है, तुम भजन करते हो, किधर झांक के देखते हो, इधर पलट के देखते हो, तो गरीब तो रह जाओगे ऐसे में बाहर देखते देखते। अगर अंदर कहीं विकसित नहीं हुआ, अपना मन विजयी नहीं हुआ, तो बाहर कब तक दौड़ोगे, कब तक बाहर विजय करोगे? इसीलिए जो अपने अंदर देखता है और उसके अनुरूप चलता है, बाकी सब ठीक है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग, क्या दोस्त और क्या दुश्मन, मौज से मेल कर ले और गुरु की आज्ञा अनुसार यात्रा पूरा कर ले। इस सब कुछ परमात्मा ने तेरे लिए ही तो पैदा किया है। हकीकत में तेरे लिए ये भी दूर है, तू तो और करीब है। ओम। लेकिन इस सृष्टि का रस आनंद सुख तभी पान कर सकता है जब गुरु के आज्ञा अनुसार अपना जीवन बनाएगा। ओम। सही सुख इस धरती का वही भोगता है जिसको सही समझ होता है। बाकी कोई तो खा खा के मर गया, कोई भोग भोग के मर गया, कोई कमा कमा के मर गया, कोई इकट्ठा करके, कोई पद के अहंकार में, कोई कुछ में। ये सब में यह मनुष्य जीवन खपाने के लिए, फंस मरने के लिए नहीं है। इन सब का सुख ले, इन सब को आधार बना और इन सब का रस भी ले ले, लेकिन इन रस से अलग होके अपने वास्तविक रस की तरफ आ। इसलिए यह सुखाभास, बाहर में रसाभास व्यवस्था है। जैसे यात्रा करना है तो हमें आधार लेना पड़ता है गाड़ी का, ट्रेन का, बस का इत्यादि का। पर बस में चढ़ना ही हमारा मंजिल नहीं है, ट्रेन में चढ़ना ही हमारा मंजिल नहीं है। हम यात्रा करते हैं तो ट्रेन में भी आहार लेते हैं, जलपान इत्यादि समय समय में करते हैं, लेकिन वहाँ ट्रेन में खाना पीना ये हमारा मंजिल नहीं है। हमारा मंजिल बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, काशी है। अर्थात हम जिस जहाँ के लिए यात्रा शुरू किए हैं वो मंजिल है हमारा। और अगर हम बीच में ही रुके तो हम इधर के ना उधर के हो जाएंगे। इसीलिए यात्रा तो पूरा करना है और परमात्मा ने यात्रा करने के लिए तुम्हें यह रथ दे दिया है। इस संसार सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है सब वहीं पहुंचने के लिए तुम्हें मेल होता है। ये सब आधार है। तुम चाहो तो इनको आधार बना के, इस पर कदम रख के अपने आप में पहुंच सकते हो। अपना आप यानी हमारा आत्मा, आत्मा सो ही परमात्मा। परमात्मा के नाम पर जो भी है, अज्ञान में कई कल्पना है, लेकिन हकीकत में ज्ञानियों की दृष्टि में जो परमात्मा जानने में आता है, जो परमात्मा क्लियर है, जिस परमात्मा को वो बताते हैं, वही परमात्मा आदि अनंत और सर्वव्याप रहा है। उसी परमात्मा वही है आत्मा। आत्मा छोटा, परमात्मा बड़ा ये नहीं है, ये अज्ञान दशा में है। वास्तव में आत्मा सो ही परमात्मा।
जो ऐसा जान लेता है मेरा आत्मा ही ब्रह्मांड में व्याप रहा है, वही उसी का नाम परमात्मा है। जब जीव जीने की इच्छा करता है, तुच्छ चाह में मरता है, तो जीवात्मा कहा जाता है। और वही जीव अपने तरफ देखता है और गुरु की आज्ञा अनुसार यात्रा करके जब गुरुमय होता है, तब देखता है कि ये क्या, मैं हूं, वही वही है, दूसरा कुछ नहीं है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ। जितना जितना नेत्र खोलो और दिख रहा है, सब उसी का पसारा है। और तब देखो कैसा मौज बनेगा, कैसा आनंद आएगा। सर्वत्र जिधर देखो मौज ही मौज। तो ओम। सदगुरु का संग, इसी ज्ञान को आत्मसात करने के लिए सदगुरु का संग होता है। बाकी का सदगुरु की तो कृपा है, उदारता है कि लौकिक सुख का भी व्यवस्था करते हैं बालकों का, और हर प्रकार से स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन जीते हुए मंजिल पहुंचे, इस प्रकार से गुरु ध्यान रखते हैं। ओम। और जो ऐसे सदगुरु की आज्ञा में चल नहीं पाता और मनमानी कर जाता है, फिर उसको कौन पतन से रोक सकता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में होत हंसाए। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार और ध्यान। विचार बहुत बड़ी शक्ति है, विचार को महत्व देना चाहिए। ये विचार क्या है? यूं तो विचार करके कमा लेते हैं, खा लेते हैं, जी लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। विचार शक्ति इसके लिए नहीं है। तुम्हारे शरीर का पालन पोषण निर्वाह तो यूं ही परमात्मा के द्वारा हो रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, देने वाले तो राम बैठे हुए हैं, लेकिन तुम अपना समय गंवा रहे हो। इसलिए तुम सही दिशा में चलोगे तो बेटा तुम्हारा पालन पोषण का कार्य कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। अगर सही दिशा मतलब तुम अपने मुख्य कार्य की तरफ लगो, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का भजन तुम्हारा मुख्य कार्य है, बाकी गौड़ कार्य है। और जब मुख्य कार्य की तरफ तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा गौड़ कार्य अपने आप सहजता से पूरा हो जाएगा। अजगर कहीं कमाने जाता है क्या? कौन भगवान उसको भोजन देता है? पंछी कमाने जाता है क्या? फिर भी उसको भोजन मिलता है। कीड़ा मकोड़ा इत्यादि, मेढक जो पत्थर के बीच में जमीन के अंदर है, उसको भी भोजन मिलता है। कौन देता है इन सबको भोजन? वृक्ष में जल ऊपर पत्ते पत्ते में कौन चढ़ाता है? इससे स्पष्ट है, मान लो और इसमें विश्वास कर लो कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापक कण कण में सब जगह और साक्षी स्वरूप है। अगर उस ईश्वर की तरफ नहीं चले, उस परमात्मा से प्रेम नहीं किए, तो धोखा तो खाना ही है। आखिरी में सब छूटेगा, तब पता चलेगा कि क्या कमाया, क्या पाया। श्री हरि ओम। इसलिए सावधान, बिना विचारे कुछ के कुछ करता रहे, कुछ के कुछ खाता रहे, कुछ के कुछ बोलता रहे, इधर भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ के थोड़ा विचार में जीवन होना चाहिए। अगर सदगुरु का संग है तो, जिनको संतों का संग ही नहीं है, सदगुरु का संग ही नहीं है, तो विचारे अब विचारा ही कहना चाहिए उनको। क्या कहा जाए? अब उनको तो पता ही नहीं है क्या करना, क्या जीना, क्या खाना, कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, ताकि बंधन छूटे और मौज बन जाए। एक कर्म बंधन के लिए होता है, एक कर्म मुक्ति के लिए होता है। महात्माओं के द्वारा भी कर्म होता है कि नहीं होता है? लेकिन उनका कर्म भगवान कृष्ण के उसी वचन के द्वारा कि तू मुझ में मन को लगा, मय्येव सर्वम, फिर कर्म कर,
फिर उस कर्म से तू बंधेगा नहीं। जो अपने आत्मा परमात्मा में मन को स्थित रखता है, उसके शरीर द्वारा कर्म होता है, फिर भी वह कर्म को मेरा कर्म वो नहीं मानता, क्योंकि आत्मा के द्वारा कोई कर्म नहीं होता। आत्मा तो बिन कर कर्म करे विधि नाना, निराकार निर्गुण है। फिर कर्म किसके द्वारा होता है? इन इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों के द्वारा कैसे कर्म? चेष्टा के द्वारा ये सब संचालन होते हैं और इनसे सब कर्म होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जब तक मनोभाव इसमें स्थित होगा, इनमें संचालित होगा, तब तक कर्म होगा और वह कर्म पाप पुण्य से जुड़ेगा। जैसे ही इन तीन गुणों से ऊपर उठता है, तो कौन उठता है? जो आदि अनंत सत स्वरूप परमात्मा है, वो इन तीन गुणों से कहाँ बंधा है? और जो उस सत स्वरूप परमात्मा को मेरा अपना आपा मैं मानता है, अब उसका कर्म कहाँ पर बनता है? बिना हाथ पैर के कोई कर्म होगा क्या? हाथ पैर के शरीर को मैं मानने वाला ही यह बंधन रूपी कर्म से बंधता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू मैं मेरा को छोड़ दे, वास्तविक केवल अपना कर्तव्य में डट जा, फिर तू यह कर्म बंधन से मुक्त होगा। ओम श्री हरि। तो सदगुरु की आज्ञा अनुसार, सदगुरु के संग से जो आचरण होता है और गुरु आज्ञा अनुसार कर्म करते जाता है, तो वह कर्म धीरे धीरे कर्म होते हुए भी शांत हो जाता है और वह कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति स्वरूप परमात्मा को प्रकट कर देता है। मुक्ति और बंधन में क्या है? मुक्त स्वरूप परमात्मा है, बस यह ज्ञान ही तो मुक्त है। और इस रहस्य को न जानना ही मैं ही बंध है। ओम श्री हरि श्री हरि।